हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इल्म दुनिया नहीं सिखाना चाहिए, डॉक्टर नहीं बनाना चाहिए, इंजीनियर नहीं बनाना चाहिए। शौक़ है कि हम डॉक्टर बनाएंगे अपने बच्चों को, हम अपने बच्चों को इंजीनियर बनाएंगे, अपने बच्चों को आईएएस बनाएंगे, अपने बच्चों को पीसीएस बनाएंगे, बनाना चाहिए। इस्लाम इस तालीम से नहीं रोकता है। इस्लाम ने कभी भी मना नहीं किया है कि हम दुनियावी तालीम अपने बच्चों को ना दें, बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, सारे मज़हबों में सबसे ज़्यादा अगर तालीम पर किसी मज़हब ने ज़ोर दिया है तो उस मज़हब का नाम मज़हब इस्लाम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम पर सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया है और बिलखुसूस हुज़ूर ने दीनी तालीम पर ज़ोर दिया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीनी तालीम के बारे में इरशाद फरमाया, कुरान की तालीम के बारे में फ़रमाया। कुरान पढ़ने वालों के लिए मेरे आका बयान फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो इंसान है जो कुरान पढ़ता है, जो कुरान पढ़ाता है, जो कुरान सीखता है, जो कुरान सिखाता है। ये है कुरान शरीफ पढ़ने वालों की फ़जीलत, जो कुरान पढ़ते पढ़ाते हैं, जो कुरान सीखते हैं और जो कुरान सिखाते हैं। इसलिए हम आपको ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को दुनियावी तालीम आप शौक़ से दीजिए। उन्हें आप हिंदी पढ़ाइए, उन्हें इंग्लिश पढ़ाइए, उन्हें मैथ पढ़ाइए। ये वक्त की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को हर मैदान में लेकर आएँ, हर लाइन में लेकर आएँ, उन्हें हर तालीम दें। लेकिन इसके साथ साथ में आप अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ उन्हें दीनी तालीम ज़रूर दें, क्योंकि अगर आपका बच्चा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, आपका बच्चा आईएएस पीसीएस बन गया, वो तब तक माँ बाप के मकाम को नहीं समझेगा जब तक उसके पास इल्म दीन नहीं होगा। जब तक वो कुरान नहीं पढ़ेगा, जब तक वो शरीयत नहीं पढ़ेगा, तब तक वो माँ बाप के मकाम को नहीं समझ सकता है। हमने देखा है कई ऐसे डॉक्टर्स के बारे में पढ़ा है, कई ऐसे अधिकारियों के बारे में पढ़ा है, ऑफिसर के बारे में अखबारात में पढ़ा है कि वो बूढ़े माँ बाप को ले आकर कहीं आश्रम में छोड़ देते हैं, कहीं ले आकर और छोड़ देते हैं, उनका ख्याल नहीं करते हैं। लेकिन जिसके पास इल्म दीन होता है, जिसने हुज़ूर की शरीयत पढ़ी है, जिसने हुज़ूर का दीन पढ़ा है, वो अपने माँ बाप के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने अजीज़ व अक़ारिब के साथ वो इस तरह की हरकत नहीं करता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को दुनियावी तालीम दें, उसके साथ साथ में दीनी तालीम ज़रूर दें। आज हमारी बस्ती का मदरसा है, बहुत सारे मदारिस, जहाँ पर पढ़ाने के लिए असातिज़ा तो पहुँच गए, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे नहीं पहुँचे। कई ऐसे साहब हमने मदारिस देखे हैं, बहुत सारे मदरसों के बारे में हमने सुना है, वहाँ पर पढ़ाने वाले 15 लोगों का स्टाफ है, लेकिन पढ़ने वाले भी 15-20 बच्चे हैं। आज हालत ये है कि हमारे पास मदरसे तो हैं, लेकिन हमारे पास पढ़ने के लिए बच्चे नहीं हैं, पढ़ाने के लिए बच्चे नहीं हैं। क्या वजह है? वजह तो यही है कि हम लोगों का जो दिल है वो दुनिया से ज़्यादा लग रहा है। लेकिन मेरे प्यारे, इल्म दीन सिखाइए, इल्म दीन अपने बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि जब तक आपके बच्चे इल्म दीन नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह उसके रसूल के बारे में वो सही से नहीं समझ सकते, वो अल्लाह के मकामात को नहीं समझ सकते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत को नहीं समझ सकते, माँ बाप के एहतराम को नहीं समझ सकते, समाज में कैसे जीना इसके ये नहीं समझ सकते। इसलिए हमें इल्म दीन ज़रूर सिखाना चाहिए। एक आलिम की फ़जीलत क्या है आप इससे समझें। एक डॉक्टर इंजीनियर की बात तो छोड़ दीजिए, जो लोग नमाजी परहेज़गार होते हैं और एक आलिम, उन दोनों में अगर बात की जाए तो किसकी फ़जीलत होती है? ज़रा आप आलिम की फ़जीलत समझिए, उलमा का मकाम आप समझिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, एक हदीस में आपको सुना रहा हूँ, सुनिए आप। हदीस पाक की इबारत ये है, यह हदीस पाक मिशकात शरीफ में है। अन अबी उमामत अल-बाहिली क़ाला ज़ुकिरा ले रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलान अहदुहुमा आबिदुन वल आखिरु आलिमुन। हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो लोगों का ज़िक्र किया गया। हुज़ूर के सामने दो शख्स का ज़िक्र किया गया, दो लोगों का ज़िक्र किया गया। उनमें से एक आबिद है, दूसरा आलिम है। यानी हुज़ूर के सामने ज़िक्र क्यों किया गया? यानी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दो लोग हैं, एक आलिम है, दूसरा आबिद है। इन दोनों में फ़जीलत किसकी ज़्यादा है?
इनमें इन दोनों में सबसे ज़्यादा अफजल कौन है? आबिद अफजल है अपनी इबादत की बुनियाद पर, या आलिम अफजल है अपने इल्म की बुनियाद पर? तो हुजूर ने आलिम की फ़जीलत किस तरह से बयान फरमाई है, आप इसे सुने। इबारत है, फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़्लुल आलिम अलल आबिद का फ़ज़्ल अला अदनाकुम। यानी हुजूर ने फरमाया कि आलिम की फ़जीलत आबिद पर ऐसी है जैसे कि मेरी फ़जीलत तुम में सबसे छोटे इंसान पर है। इससे आप आलिम की फ़जीलत समझ सकते हैं। हुजूर फरमाते हैं कि जिस तरह से मेरी फ़जीलत तुम में सबसे छोटे इंसान पर है, जो मकाम मैं रखता हूँ तुम्हें सबसे छोटे इंसान पर, आलिम की फ़जीलत आबिद पर वही है। सुभान अल्लाह। इससे आप समझ सकते हैं कि आलिम का मकाम क्या है, आलिम की फ़जीलत क्या है, इल्म दीन की फ़जीलत क्या है। और आका आगे फरमाते हैं, सुम्मा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु व अहलस समावाति वल अर्दि हत्ता अन्नमलत फ़ी जुहरिहा व हत्तल हूता ला युसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर। यहाँ तक कि लोगों को भलाई सिखाने वाले इंसान पर अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाता है। उसके फ़रिश्ते, ज़मीन और आसमान के लोग, यहाँ तक कि चूटियों से, बिलों से, सुराखों से चूटियाँ और पानी में मछलियाँ, ये उस इंसान के लिए भलाई की दुआ करती हैं जो लोगों को भलाई सिखाता है, जो लोगों को दीन सिखाता है, जो लोगों को अल्लाह उसके रसूल के पैगामात को सिखाता है, बताता है। यह इल्म दीन की फ़जीलत है। आपका बच्चा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, वो दुनिया में नाम कमा लेगा, प्रॉपर्टी बना सकता है, बिल्डिंगें बना सकता है, लेकिन अल्लाह उसके रसूल, अगर उसके पास दीनी तालीम नहीं तो अल्लाह उसके रसूल के मकामात को नहीं समझ सकता। वो माँ बाप के मकामात को नहीं समझ सकता है, पड़ोसी के हक़ हुकूक़ को नहीं समझ सकता है। ये चीज़ें अगर सीखना है, बताना है, समझना है, उसे इल्म दीन सीखना पड़ेगा। और इल्म दीन सीखने की फ़जीलत, इल्म दीन सीखने की फ़जीलत आगे सुने। आगे है हदीस पाक, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, ये हदीस पाक मिशकात शरीफ में है। अन इब्न अब्बासिन क़ाला तदारुसुल इल्म साअतम मिनल लैल खैरुम मिन इहयाइहा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं, वो फरमाते हैं कि रात में एक लम्हा इल्म दीन सीखना पूरी रात इबादत करने से अफजल है। अगर रात में एक सेकंड कोई शख्स अगर एक मसला सीखता है, इल्म दीन सीखता है, कोई दूसरा शख्स रात भर नफली इबादत पढ़ रहा है, नफली नमाज अदा कर रहा है, तो उसकी रात भर की नमाज से अफजल इसका एक लम्हा इल्म सीखना है। इससे आप इल्म दीन की अहमियत समझ सकते हैं। और आगे मिशकात शरीफ की दूसरी हदीस पाक है, अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ़ आबिद। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा वो रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक फ़क़ीह यानी एक आलिम, एक आलिम शैतान पर 1000 आबिद से ज़्यादा भारी है। एक आलिम, एक फ़क़ीह की ये शान है। एक आलिम शैतान पर 1000 आबिद से ज़्यादा भारी है। ये इल्म की फ़जीलत है। जब बंदा इल्म दीन सीखता है, अल्लाह उसके रसूल के अहकामात को सीखता है, तो अल्लाह ताला उसे दोनों जहां की इज़्ज़त भी अता फ़रमाता है। और जो आलिम होता है वो अपने भी अक़ायद और अपने भी ईमान की हिफाजत करता है, अपने मोहल्ले के लोगों के ईमान की हिफाजत करता है, गांव के लोगों के ईमान की हिफाजत करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाया है, आपके बच्चे ने जो इल्म सीखा है, उसके इल्म के ज़रिए से जितने लोगों को हिदायत मिलेगी, आपका बेटा भी इंशाअल्लाह ताला उसके सवाब का हक़दार होगा, आप भी उसके सवाब के हक़दार होंगे। क़यामत तक जितने लोग इस इल्म से सैराब होंगे, नस्लन बाद नस्लिन, तो इंशाअल्लाह ताला सवाब आपको भी मिलेगा, आपके शहज़ादगान को भी मिलेगा। इसलिए गुजारिश ये है कि आप अपने बच्चों को आप
दुनियावी तालीम दें उन्हें। आप उन्हें अगर हिंदी पढ़ाना चाहते हैं हिंदी पढ़ाइए, साइंस पढ़ाइए, डॉक्टर इंजीनियर बनाइए, लेकिन आप अपने गांव के मकतब में अपने बच्चों को कुरान सीखने के लिए, हदीस सीखने के लिए, शरीयत सीखने के लिए, मसला मसाइल सीखने के लिए आप उन्हें अपने बच्चों को मदरसे में ज़रूर भेजें। आज देखा जाता है कि जब लोग नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, नमाज़ पढ़ने गए तो वज़ू नहीं कर पा रहे हैं, वज़ू कर रहे हैं तो कहीं गाल नहीं भीगा है, तो कहीं हाथ नहीं भीगा है, वज़ू सही से नहीं कर पा रहे हैं। तो जब वज़ू सही नहीं है तो फिर नमाज़ कैसे होगी? नमाज़ पढ़ने गए तो नियत का तरीक़ा नहीं मालूम है, सजदा कैसे करता है वो नहीं मालूम है, दुआ नहीं याद है। तो हम मुसलमान हैं तो हमें अपनी इबादतों को सही करने के लिए, इबादतों को सही तरीके से अदा करने के लिए हमें इल्म दीन सीखना पड़ेगा। इल्म दीन सीखना हमें ज़रूरी है, हम पर वाजिब है, हम पे फ़र्ज़ है कि हम इल्म दीन सीखें। और इंशाअल्लाह ताला जब आप अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाएंगे तो उसकी फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। उसकी फ़जीलत ये है कि अल्लाह ताला आखिरत में जो लोग कुरान पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, अल्लाह ताला जो कुरान सीखता है, जो कुरान पढ़ता है और कुरान पे अमल करता है, तो अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन उसके बाप के सर पे एक ऐसा ताज रखेगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज़्यादा होगी। तो ये अल्लाह का इनाम उस शख्स के लिए है जिसने अपने बच्चे को दीनी तालीम दिया, अपने बच्चे को जिसने कुरान पढ़ाया है। इसका इनाम हश्र में ये है कि अल्लाह ताला आपको एक ऐसा ताज आपके सर पे रखेगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज़्यादा होगी। तो इसलिए मेरे प्यारों, आप अपने बच्चों को दीनी तालीम दें, अपने बच्चों को आप तवज्जो दें, अपने बच्चों को आप मदरसों में लेकर जाएं, उन्हें छोड़ कर आएँ, उन्हें दीनी तालीम दें। इंशाअल्लाह ताला वो दीनी तालीम हासिल करेगा तो वो खुद उसकी ज़िंदगी सुधरेगी और इंशाअल्लाह उसका सवाब आपको भी मिलेगा।